नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 का जो पेपर हुआ था उसके 19 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन करेंगे एक्सेप्ट DI के क्वेश्चन, क्योंकि DI की कंपाइल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। इससे पहले 24 शिफ्ट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। CHSL 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। और अगर आप CGL या CHSL 2021 टारगेट कर रहे हो या CPO या MTS, तो आपको CGL 2020, CHSL 2020, CPO 2020 इनके पेपर्स करने ही चाहिए, ठीक है। और अगर आपने करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी उसकी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल चुका होगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं मैथमेटिक्स के। पहले प्रश्न में कहा गया साइन थीटा इज इक्वल टू 11/15। तो आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। देखो आपको सीधे सीधे दिया गया साइन थीटा, अगर इस एंगल को थीटा माने तो ये 11 है, ये 15 है, ठीक है। आपका यहाँ से वेस कितना हो जाएगा? वेस हो जाएगा √225 माइनस 121, यानी कि √104। यही तो हो जाएगा। अरे 225 में से 121 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 104, यानी 2√26 कह सकते हैं। अब आपसे कहा गया सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार यानी 15 बटे 2√26 माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार यानी 11 बटे 2√26, यानी आपका 4 बटे 2√26 यानी 2 बटे √26 आएगा। और √26 से ऊपर नीचे गुड़ा यानी 2√26/26, यानी ये कट जाएगा तो √26/13 आपका आंसर हो जाएगा। √26/13 आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया A, B and C कैन कंप्लीट अ वर्क इन X 30 and 45 डेज। A X दिन में कोई काम करता है, B 30 दिन में करता है, और C के बारे में कहा गया कि 45 डेज में करता है, ठीक है। कहा गया कि B and C वर्क फॉर 6 डेज, यानी इन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, और उसके बाद रिमेनिंग वर्क A ने 12 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो X की वैल्यू कितनी है? देखो B ने 6 दिन में 30, 45, 6 और 12 का LCM लेने जाओगे तो 180 हो जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो, 30, 45 और 6 का यानी डेज का ही LCM ले लो जो कंप्लीट दिए गए, यानी 90 यूनिट मान लो टोटल वर्क। अगर B 30 दिन में 90 यानी एक दिन में 3, C 45 दिन में 90 यानी एक दिन में 2, दोनों मिलके अगर काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन में 5 होगा, 6 दिन में ये कर लेंगे 30, यानी बचेगा 60 यूनिट। 60 यूनिट ए ने करना होता है तो ए कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में, यानी ए का एक दिन का काम हो जाएगा 60/12 यानी 5 यूनिट। ए अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो आपसे कहा गया पूरा काम अगर एक्स दिन में करता है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। पूरा काम निकालो कितने दिन में करेगा। अगर 90 यूनिट करना है, एक दिन में 5, यानी टोटल डेज की आवश्यकता होगी उसे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 18, यानी एक्स की वैल्यू 18। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, कहा x + 1/x इज इक्वल टू √7। तो आपको x² + 1 डिवाइडेड बाई दिस वन निकालना है। अब देखो आप x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा x + 1/x, और यहाँ पे डिवाइड करके a हो जाएगा x³ + 1/x³। अब आपको पता है x + 1/x √7 है। x³ + 1/x³ कितना होता है? x + 1/x का होल क्यूब यानी 7√7 माइनस 3 × x + 1/x यानी कि 3√7। तो हो जाएगा √7/4 √7 कट गया, उत्तर कितना हो जाएगा? 1/4। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स P पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिएगा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले ABCD ड्रा करो। मान लो ये आपका ABCD है, ठीक है। ये आपका मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, राइट। कहा गया इसके डायगोनल्स जो है वो P पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका डायगोनल ये है, इसका डायगोनल ये है, ये दोनों P पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया DBC, जो कोड DBC की वैल्यू है यानी ये वाला कोड, वो दिया गया 72 डिग्री, ओके। कहा गया BAC जो कोड है, BAC यानी ये वाला कोड जो दिया गया वो 42 डिग्री दिया गया। तो आपसे कहा गया कि BCD की वैल्यू बतानी, BCD की वैल्यू बतानी। अब देखो अगर मैं बात करूं कि जीवा डीसी यानी इस ब्लैक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण 72 है, तो इधर भी 72 ही बनेगा। आपको कौन सा कोण निकालना है? BCD यानी एंगल C की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह से एंगल A निकाल लो तो C पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है A और C 180 हो जाएगा, A और C का सम। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है A की वैल्यू कितनी है? 7, 4, 11, 114। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 114 यानी कि 66 डिग्री। देखो अच्छा प्रश्न है। कहा गया ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, द बाइसेक्टर ऑफ P कट्स QR एट S एंड सर्कल एट T। इफ PR इज इक्वल टू 5, PS इज इक्वल टू 6, ST इज इक्वल टू 4, तो PQ की लंबाई निकालनी है। यानी कि एक ट्राइंगल है PQR जो किसी सर्कल में बना हुआ है,
तो आप पहले बना लो। ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, एक मिनट, ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ये आर हो गया, ठीक है। पी का बाइसेक्टर मान लो ये है पी एस और टी, ठीक है, ओके। आपको लंबाइयाँ जो दी गई हैं वो लिख दो। पी आर 5 दिया गया है, पी एस 6 दिया गया है, ओके। एस टी बराबर 4 दिया गया है और आपको निकालना है पी क्यू। अब क्यू एस को थोड़ी देर के लिए ए मान लो और एस आर को बी। आपको पता है पी टी और क्यू आर दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एस पे, तो आपको पहला फार्मूला मिल जाएगा कि क्यू एस इंटू एस आर बराबर पी एस इंटू एस टी यानी कि 24, पहला, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल बाइसेक्टर पी एस है, पी एस की लंबाई अगर हमें निकालनी हो तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पी एस का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू इंटू पी आर माइनस क्यू एस इंटू एस आर। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का आपको अगर फार्मूला याद है तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, यानी पी एस का स्क्वायर, यानी पी एस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू पी आर माइनस पी क्यू इंटू पी आर माइनस क्यू एस इंटू एस आर। अब आप यहाँ पे पी एस का स्क्वायर, पी एस की वैल्यू है 6 यानी 36 बराबर पी क्यू इंटू पी आर यानी पी क्यू इंटू 5 माइनस क्यू एस इंटू एस आर है 24, 24 36 60 यानी पी क्यू इंटू 5 बराबर 60 यानी पी क्यू बराबर 12। यही निकालना था। अच्छा प्रश्न। देखो ऐसे प्रश्न की अगर बखिया उधेड़नी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैं कोफिशिएंट की तुलना करवा देता हूँ, कोफिशिएंट की तुलना यानी गुणांकों की तुलना करवाता हूँ, फिर ए बी सी की वैल्यू निकल आती है, फिर हम कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ दिमाग लगाना है। आप इसको फैक्टराइज कर दो तो आपको पता है गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 3 24, 24 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पर 5 आए, यानी 8 और 3 हो जाएगा, यानी आपका फैक्टर बनेगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये बराबर 0। यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ 4x तो यहाँ पे बचेगा √3x प्लस 2 और माइनस √3 कॉमन ले लूँ तो ये √3x प्लस 2 बचेगा, ये बराबर 0। यानी √3x प्लस 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 4x माइनस √3 और ये बराबर आपको दिया गया ax प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। अब आपको थोड़ा ईमानदार बनना है। आपको क्या देखना है कि देखो दो किसके साथ लिखा, इसके, यानी x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे √3, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के a बराबर √3 कर देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो x का गुणांक b है, यहाँ पे 4, तो b बराबर 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे c का गुणांक c कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे माइनस √3 यानी c बराबर माइनस √3 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी करोगे तो a और c कट जाएगा यानी b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपका मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। यानी √3 प्लस 4 माइनस √3 तो 4 हो जाएगा। सातवां प्रश्न उड़ा दो। कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया गया। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3xyz प्लस ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। ये बराबर आपको दिया गया कितना, 69। अब आप देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कैसे निकल के आएगा, आप कहेंगे बहुत आसान है, कैसे। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 45 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतने तो मिलेगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। यानी कि 45 इधर जाएगा माइनस 36, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 18, इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी 3xyz प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 3 गुणे माइनस 18, माइनस 3 गुणे माइनस 18 यानी कि 54, ये बराबर आपका है 69। तो ये हो गया 3xyz, 3 से तीनों पक्ष में काट, मतलब दोनों पक्ष में काट दो तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, यानी xyz बराबर हो जाएगा 23 माइनस 54 9 63, 23 में से घटेगा -40 उत्तर। ये पेपर काफ़ी अच्छा है। कहा गया द 6 डिजिट नंबर 537 xy5 इज डिविजिबल बाई 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। कहा गया 125 से संख्या डिविजिबल हो तो एक्स वाई की कितनी वैल्यू रखें, यानी कितनी ऐसी संख्याएं पॉसिबल है। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 125 सेज कि अगर कोई संख्या को 125 से कटना है तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या यानी xy5 जो संख्या होगी वो 125 से कटेगी। अब 3 अंकों की जितनी संख्याएं हैं वो लिख डालो जो 125 से कट रही, तो 125 का पहाड़ा पढ़ो, 125 कम 125, 125 दूना 250, 125 यहाँ 375, 125 चौको 500, 125 छक्के 625, 750, 875, 1000। 1000 4 अंकों की हो गई, हमें मतलब नहीं, 1000 भी लिख लो ऐसे। अब देखो
आपका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी 0 वाले तो सारे कट गए। अब बची कितनी संख्या, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर आर दिया। सिंप्लीफिकेशन है, धाए से सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में 8 छक्के 48, 3 में डिवाइड होगा, 1/16, 1/16 गुणे 6 यानी कि 6/16 यानी 3/8 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 ऑफ 3 18, 4 में डिवाइड करोगे 4/18 यानी 2/9, 2/9 का 3 में गुणा होगा 2/3 यानी ये माइनस में 2/3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, प्लस 5 - 7 -2, -2 का 4 में गुणा होगा -8, -8 का 6 में डिवाइड करेंगे, या आप कहो कि 6 में डिवाइड करेंगे 4 से 3/2, 3/2 में गुणा होगा -2 से, यानी ये +3 बन जाएगा। यानी आपका बन कितना रहा है, 3/8 + 3 + 5 -2/3, 3 5 8 + 3/8 -2/3 करना है। ये आपका कितना लिखा हुआ, 7 सही 1/3 + 3/8, 7 से 1/3 कितना होता है, 22/3 धन 3/8, 22 अट्ठे 176 और 9 185/24 हो जाएगा। 24 से 24 सत्ते 168 सही 17/24 आपका उत्तर। अगले भाई साहब DI छोड़ेंगे, फिर DI भाई साहब आगे छोड़ेंगे, फिर DI धड़ाधड़ छोड़ो। ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या काम करोगे, दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 3 sin थीटा -2 = 0। 4 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर 3 हो, यानी कि 4 और 1, यानी ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 = 0। 2 sin थीटा यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा sin थीटा +2 -1 × sin थीटा +2 बराबर 0। sin थीटा +2 से डिवाइड कर दोगे, 2 sin थीटा -1 = 0। sin थीटा 1/2 यानी थीटा 30, थीटा 30 तो sec थीटा यानी कि कितना हो जाएगा, 2/√3 स्क्वायर 4/3 प्लस cot 30 √3 होता है उसका स्क्वायर 3 माइनस cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4, तो 4/3 धन 3 में से 3/4 घटेगा तो ये 9/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 16 और 27 43/12 हो जाए, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि ये सम ऑफ x अमाउंट्स टू 9246 इन 4 years and 11 298.75 in 7.5 years at y% सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। ऐसा प्रश्न मैंने करवाया। क्या करते हैं, 4 से देखो 4 साल में इतना हुआ, 7.5 साल में इतना, यानी 3.5 साल का अगर ब्याज निकालने जाऊँ तो 3.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 0.75 इधर आ जाएगा, 98 में से 46 घटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 7/2 साल का इतना है। 7/2 तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 5 52, यानी 1 साल का 1/2 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5.5। 1 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का ब्याज इतना है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का निकाल लो, तो 4 छक्के 24, 2 26, 4 8 32 और 2 34, 4 5 20 3 23, यानी 2346 ब्याज मिला। तो हमारा धन हुआ 9246, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इतना इंटरेस्ट मिला प्लस प्रिंसिपल बराबर इतना है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9246 में से इंटरेस्ट घटा लेंगे यानी 6900, तो 6900 प्रिंसिपल हो गया। और अगर 6900 पे 1 साल के लिए ब्याज 586.5 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो आपको कि 586.5 बटे 69, 23 से काट देना, 23 3 69, 23 दूना 46, ये 13 136, 23 चौको 132, हाँ ने गलत कर दिया, 23 चौको 132 कब से हो रहा है, 23 दूना 46 हासिल आई यहाँ पे 12 126, 46 12 126, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, ठीक है, ये 23 दूना 46, ये 25.5 हो गया, 3 से डिवाइड होगा 8.5, तो दोनों उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, किसमें, ट्रायंगल ABC में। D और AB और AC पे पॉइंट है, अगर AD बराबर 2 है, BD बराबर 5.2 है, AC बराबर 9 है, AE बराबर x है, तो ये 9 - x हो जाएगा। तो आपको बताना है x की वैल्यू। आपको पता है अगर DE पैरेलल है BC के तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यानी AD बटे AB यानी 2/7.2 बराबर x बटे पूरा 9, 9 से कटेगा 0.8, 0.8 x में डिवाइड करेगा तो 2.5 दे देगा, यानी कि 20/8 यानी 2.5, x की वैल्यू 2.5 हो गया। आपसे पूछा x की वैल्यू क्या था, कहा क्या गया, कहा कि सम ऑफ 11 236 इज डिवाइडेड बिटवीन A B एंड C सच दैट रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड B इज 3:5। A और C का 4:7 है, तो आपको B का शेयर बताना है। देखो A B C के बारे में बात की गई, A और B का 3:5 है, A और C का 4:7 है, 4:7 है। अब देखो 3 और 4 का एलसीएम ले लो 12, तो 4 से यहाँ गुणा कर दोगे तो ये 12:15 हो जाएगा, हम सॉरी किससे गुणा करा है, 4 से, तो ये 12:20 हो जाएगा।
और यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो 12:21 हो जाएगा। यानी ए जब 12 है तो बी 20 है, और ए 12 है तो सी 21 है, यानी कि इसका रेशियो हो गया 12, 20, 21। रेशियो निकालना समझ लेना। जब अगर ए बी और बी सी दिया रहे तब तो आपको नॉर्मल पता ही है, लेकिन ए बी और ए और सी दिया रहे तो आप ए को बराबर कर लेना दोनों केस में, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है वो बराबर कर लेना। अब देखो आपसे कहा गया कि बी का शेयर है 20 आउट ऑफ 41, 12, 53। तो पूरे में से 11, 236 में से कितना होगा 53 दूना 106, 6 63, 53 51, 53 दूना 106, यानी ये 0 हो गया, 424 हो गया। अगला प्रश्न देख लो, ट्रिगो का है। कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आराम से सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब आप क्या काम करो, यहाँ पे क्या काम करते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा से भाग भी देना पड़ेगा, तो हमने भाग दे दिया। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा करेगी। अब आप देखो आपका बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ये बेसिक से करवा रहा हूँ, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग मेथड आपके पास है, उस जब मन करेगा दाग देना, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई आपका मैंने छोड़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्या काम करूँ, इसमें डिवाइड कर दूँ या इसमें ना डिवाइड करना चाहूँ, अगर मैं कहूँ एक काम करो आप, क्या इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, ये तो हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी है तो ये ओवरऑल कितना बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, यानी इसकी वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। यानी इतने और इतने को सॉल्व करने पे ये साइन थीटा हो जाएगा, और इंटू सेक थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया। आपको पता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये भी सेक थीटा बनेगा, तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप वैल्यू पुट कर लो, थीटा 45 पुट कर लो, तो थीटा 45 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, या थीटा बराबर 90 नहीं थीटा बराबर 45 ही पुट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √2, यानी कि ये √2 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा √2 माइनस टेन थीटा, यानी √2 माइनस 1 हो जाएगा, सेक थीटा √2 हो जाएगा, ये कट गया। बट साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हमने कितना पुट किया है 45, ठीक है। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन √2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा √2 माइनस 1 अपॉन √2, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे ऐसे देख लो ना, सेक 45 हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है, √2 प्लस 1 √2, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू √2 यानी कि 2। अब 2 अगर हो गया तो 2 वैल्यूज पॉसिबल है, कॉस सेक स्क्वायर 45 कॉसेक स्क्वायर 45, यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों बचेंगे। अब थीटा बराबर एक और ट्राई करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं इससे नहीं जाता, कई बार जहाँ पे सेक और कॉसेक दोनों रहते हैं वहाँ पे 45 रखने में यही आफत होती है। अगला प्रश्न DI छोड़ दो। अगला प्रश्न में कहा गया द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ग्रुप इज 58 kg. If 8 students of weight 54 kg leave the group and 3 students weighing 53.6, 54 and 57.4 join the group, then the average weight of remaining students will increase by 575 gram. The number of the student initially in the group was. देखो हम मान लेते हैं x स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 58 kg था, अगर 8 स्टूडेंट छोड़ देते हैं, यानी अभी बचे कितने x माइनस 8, और इनका वेट कितना था 54, जो कि एवरेज से कितना कम है 4, तो 8 लोग 4 4 4 का कम लेके गए, यानी 32 हमें ये दे के गए, समझ लो 32 का जो पनौती थी इनकी 32 की पनौती अपनी लेके गए, यानी कि 32 हम पॉजिटिव हो गए। वही वाली बात है, निगेटिव पर्सन अगर जाए तो उसका रिक्त स्थान नहीं होता, उसकी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, ठीक है, तो वही समझ। और जो 3 पर्सन आते हैं वो 53.6 के, यानी कि 4.4 ग्राम इसका और 4.4 kg इसका वजन कम है औसत से, 54 ग्राम यानी 4 kg ये, और 57.4 ग्राम यानी कि 0.6 ग्राम ये, यानी टोटल कमी कितने की हुई 9 किलो की, यानी बचा कितना 23 किलो। अब 23 किलो रिजल्टेंट हमारे पास बचा है, और हमारे पास स्टूडेंट कितने x माइनस 8 और प्लस 3, क्योंकि 3 आए भी हैं। आप बोलते 23 किलोग्राम x माइनस 8 प्लस 3 में डिवाइड होकर 575 ग्राम, 575 ग्राम कितना होता है 0.575 kg। तो आप पता है कि अगर 23 किलोग्राम कुल माल है, एक पे 575 ग्राम को चढ़ता है, तो कुल आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 23 बटे 0.575, ये हटा के 3 जीरो बढ़ा दो,
25 से काटोगे 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 से काटोगे 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 दूना ये 800, 23 से काटोगे 23 तियाँ 69 और ये आपका बचेगा 12 100, 23 तियाँ 69 और कितना बचेगा, 1 मिनट हमने गलत कर दिया कहीं पे, 25 अट्ठे 200, ये 1 मिनट, इसमें 575 चौको 575 चौको सीधे 300 होते हैं यानी 40। यानी आपका हो गया कि भैया x -8 + 3 बराबर 40। हमने कहा कि जब बांट रहे हैं 575 ग्राम एक आदमी पे आ रहा है तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 40 और टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, x -8 + 3। अगर x -8 + 3 यानी x -5 बराबर 40 है तो x बराबर 45, यानी ओरिजिनली बच्चों की संख्या 45 थी और अभी कितनी बची, 40। अगला प्रश्न भी यहीं देख लो, क्योंकि एक शॉपकीपर 17% प्रॉफिट पाता है अगर 10% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस के बेचता है, यानी मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट यानी मार्केट प्राइस का 90%, और कॉस्ट प्राइस पे कितने 17% का प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस का 117% हो जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस का 117, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 480 हो यानी कॉस्ट प्राइस 480 दिया गया है तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है, बस खत्म हो गया। तो ये 0 से ये 0 कटा, 9 से यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा, यानी मार्केट प्राइस 16 गुणे 39, 16 गुणे 40 640, उसमें से 16 घटा देंगे यानी 624। अगला प्रश्न देख लो, कहा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 65 72 और 97, उसकी एरिया इक्वल है रेक्टेंगुलर पार्क की। पहले ट्रायंगल की एरिया निकालो। आपको पता है यहाँ पे हीरोज फार्मूला लगाओ, तो S बराबर क्या होता है A + B + C/2 यानी 5 2 7 7 14, हासिल लाइन 9 1 10 7 17 6 23 बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा 117 S की वैल्यू। एरिया कितना होता है, अंडर रूट में S 117 इंटू S - A यानी कि ये हो जाएगा 52 इंटू S माइनस ये कितना हो जाएगा 45 इंटू ये 20 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 117। 117 से क्या 9 बाहर चला जाएगा, 9 से 3 मतलब ये 3, यहाँ से 9 निकालो, ये 9 गुणे 13 लिखा हो, यहाँ पे 9 गुणे 5 लिखा हो, ठीक है। 5 गुणे 20 भी वर्गमूल दे देगा, यानी आपका 9 और गुणे 10 आ गया। अब बचा कितना 52, 52 से 2 आ जाएगा, 1 मिनट, 52 से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा मतलब 52 को हम कह सकते हैं 4 गुणे 13, तो 13 और 13 बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी इसकी एरिया इतनी है। आपको पता है कि आयत का कहा गया रेक्टेंगुलर एरिया, जो रेक्टेंगुलर जो पार्क था उसका साइड 5:13 के अनुपात में, यानी उसका एरिया हो जाएगा 5x गुणे 13, ठीक है। 5 दूनी 10 13 13 कट गया, यानी x बराबर हो गया 9 चौको 36 यानी x बराबर 6। अब आपको निकालना था परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5x + 13x, 5 13 18 दूना 36x, x बराबर 6 है तो 36 छक्के 216। कहा गया एक दुकानदार है जो 8,000 के सामान खरीदता है, 30% को 12% के लाभ पे, 40% को 25% के लाभ पे बेचता है। तो कहा गया रिमेनिंग को 30% मतलब रिमेनिंग गुड्स को कितने पे बेचे ताकि उसे ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो। अब देखो 8,000 रुपये का वो सामान खरीदता है, 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए 2,400 रुपये का, ठीक है। ओके, कहा गया 30% सामान को, मान लो कि वो टोटल सामान खरीदता है कितने सामान खरीदता है वो, मान लो टोटल वो 1000 सामान खरीदता है, एक सामान का क्रय मूल्य आपका 8 रुपये हो गया, राइट। अब देखो कहा गया 30% को यानी 300 सामान को 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट मतलब 0.96 के प्रॉफिट पे बेच दिया। 8 रुपये का 12% कितना हो जाएगा 0.96 के प्रॉफिट। कहा गया 40% ऑफ रिमेनिंग गुड्स, 30 चले गए थे यानी बचा 70, 70 का 40 यानी कि 28%, यानी 280 सामान को कितने पे बेच देता है 25% के प्रॉफिट पे, यानी 2 रुपये के प्रॉफिट। यानी टोटल प्रॉफिट वो कितना कमा चुका 96 गुणे 3 यानी 288 इधर, और 280 गुणे 2 यानी 560 इधर, यानी टोटल वो प्रॉफिट कमा चुका है 848 रुपये। उसे कमाना है 2400 का। उसके पास सामान कितना बचा हुआ है 580 बिक चुका है, यानी 420 बचा हुआ है, और एक सामान का क्रय मूल्य 8 यानी कि आपका 3360 रुपये का सामान बचा हुआ है। 3360 का सामान बचा हुआ है, आपको पता है 2400 लाभ कमाना था, 848 कमा चुका है, यानी कि 1552 और कमाना है, 1552 और कमाना है। 3360 पे अगर 1552 कमाना है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1552 बटे 3360 यानी 33.6। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 से काट दो 4 8 32, 4 चौको 16, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 8 32, 4 8 32 0, 4 से काटो तो 21, 4 से काटोगे 4 9 36, 4 7 970, 21 से काटोगे 21 चौको 84, 13 130, 21 पंचे 100, 21 छक्के 126, 4 21 दोनों 42, 40.2% के आसपास आपका हो जाएगा। एलिगेशन से भी कर सकते हो, कर लेना मन करे। देखिएगा कहा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 5% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस इन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 52 रुपये 50 पैसे। तो आपको
प्राइस निकालना है फर्स्ट ईयर के एंड में। देखो अगर 5% बढ़ता है यानी 21 होता तो 20 हो जाता, तीसरे साल के अंत में इतना हो जाएगा, दूसरे साल के अंत में इतना हो जाएगा। और कहा गया कि जो इनका अंतर है वो 52.50 है। तो P इंटू 21/20 की वैल्यू पूछी गई, तो उतना ही कॉमन ले लो। P इंटू 21/20 कॉमन लोगे तो 441/400 आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 21/20, तो 20 से गुणा कर लो यानी 420/400 हो जाएगा। ये बराबर 52.50, यानी ये 21/400, 400 का इधर गुणा हो जाएगा, बटे 21 इधर आ जाएगा। 21 से कटेगा 21 दूना 42, ये 2.5 होगा, तो 2.5 का 4 में गुणा 1000। ये शिफ्ट टफेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी मज़ेदार शिफ्ट रही है। इसमें MPG भी देखने को मिल गया। MPG क्या होता है? मास पॉइंट ज्योमेट्री। अभी समझिएगा कैसे बैलेंस करते हैं। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री अच्छा वो होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे क्या त्रिभुज ABC में D और E पॉइंट है AB और BC पे, ड्रॉ कर दो। B कॉमन आ रहा है तो A ले लो, BA ले लो, CA ले लो। क्या गया BD अनुपात, ये D और E है, इस प्रकार से आपके कोई पॉइंट है, ठीक है। अच्छा नहीं, इस प्रकार से कोई पॉइंट है, ये D है, ये E है। अब आपको दिया गया, थोड़ा सा और ड्रॉ कर दो। क्या कि DC और AE कहाँ पे कट करते हैं? F पे। तो आपको FD अनुपात DC निकाल, ओके कोई दिक्कत नहीं। कहा दिया क्या गया है? कहा गया BD अनुपात D है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है, ओके ठीक है। कहा गया C अगर 1 है तो ये 4 है, ओके। आपको बताना है कि FD अनुपात DC कितना हो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 वजन, तो 1 दूना 2, आपको बैलेंस करना होता है, जितना वजन रखा हो जितनी दूरी है, तो 1 दूना 2। तो यहाँ पे कितना रखें कि 1 का कितना गुना करें कि 2 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे वजन 2 रखना पड़ेगा। अब 1 इस किनारे पे रखा है, 2 इस, तो शीर्ष पे कितना हो जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट यानी 3, ठीक है ओके। अब देखो 2 चौको 8, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दो 2 चौको 8, तो 1 में कितने से गुणा करें कि 8 हो जाए? तो 8। यहाँ पे वजन कितना हो गया? 8। अब देखो आपको दिख रहा है कि DFC में, यहाँ पे देखो, अगर मैं DF को x दूरी मान लूँ और FC को y दूरी मान लूँ, तो आपको पता है 3 इंटू x बराबर 8 इंटू वाई, मास पॉइंट ज्योमेट्री से। यानी कि अगर हमें इसको संतुलन की स्थिति में रखना है तो 3 इंटू DF बराबर 8 इंटू FC, यानी DF बटे FC बराबर हो जाएगा 8/3। यही निकालना था। मास पॉइंट ज्योमेट्री ने आपका काफ़ी आसान कर दिया। और ये सब हम डायनामिक्स में पढ़ के आए हैं 12th में, ठीक है। डायनामिक्स अगर आपने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स वाले अच्छे समझ रहे होंगे। ये अंतिम प्रश्न है। कहा गया 2 cars X एंड Y आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, जो 216 किलोमीटर हैं एक दूसरे से। X और Y के जो रेशियो है स्पीड का वो 5:7 है। कहा गया X की स्पीड अगर 60 है, X की स्पीड 5 बराबर 60, तो इसकी 7 बराबर 84 हो जाएगी, ठीक है। तो कहा गया कितनी देर बाद XY मिलेंगी? ये 60 से इधर आ रही है, ये 84 से, दोनों की रिजल्टेंट स्पीड 60 + 84 यानी कि 144। 216 चलने में कितना टाइम लगेगा? 216/144 घंटे का, 60 से गुणा कर देंगे मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 से काट देंगे 9, 16 से काटें, 16 से क्यों काट रहे हो, 36 से काट दो, 36 चौको 100, 36 छक्के 116, 4 से कटाइए 15, 15 छक्का 90, यानी 90 मिनट का समय लगने वाला है। समझ आ गया? एक दूसरे के साइड में चलेंगे तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड S1 + S2 होती है। तो आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि पेपर नहीं मिल पाया था, तो मैंने शुभम भैया से पेपर लिया है ना, और उन्हीं का पेपर सॉल्व करवा रहा था, तो उन्होंने करा था कंपाइल, ठीक है। तो यही होता है ना, अच्छी फ्रेटर्निटी हो, अच्छे फ्रेंड हो, तो सब चीज़ें मिल जाती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ अच्छे फ्रेंड रखो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मतलब लाइक कर देना, और सारी यूजफुल है, ठीक है। तो सारी देखना, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और वीडियोज़ को क्या करना है? लाइक करना नहीं भूलना है। और यहाँ पे जो कंपटीशन प्रिपरेशन का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो जल्दी आएंगी, MTS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो पाए करवा दूंगा। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर।